महादेव बच्चों, आज के वीडियो में कुछ नई बात नहीं होगी। इस वीडियो के पहले के वीडियो में मैंने मोशन के 3 इक्वेशन बताए थे, जिसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। उससे रिलेटेड मैंने 3 फार्मूले बताए थे और उनके 3 जनरल फॉर्म भी बताए थे। 2 वीडियो पीछे अगर आप जाओगे तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। जस्ट पिछले वीडियो में हमने उन फार्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए थे। उसी सीक्वेंस में इस वीडियो में भी केवल 1 या 2 एग्जाम्पल लिए जाएंगे। एक ही एग्जाम्पल लिया जाएगा जिस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो ये छोटा सा वीडियो है। क्वेश्चन क्या है, चूंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, इसलिए क्वेश्चन को मैं राइट डाउन कर रहा हूं और हम फिर इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन: an object moving with you, थोड़ा मैं चेंज करता हूं। अगेन मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन: an object is moving, moving, in a straight line, straigest line with velocity u and constant acceleration a. Find out distance traveled by the object in tth second. क्वेश्चन में फिर से पढ़ दे रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी u and constant acceleration a. Find out distance traveled by the object in ts second. एक ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चल रहा है और अगर उसकी वेलोसिटी u है तो ये इनिशियल वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a के बराबर है। हमें बताना है कि अगर वो t सेकंड तक चला, जो हिडन है, तो टीवें सेकंड में, ts सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। पीछे जो मैंने 3 फार्मूले पढ़ाए हैं, बताए हैं आपको, v इक्वल्स u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं के बेस पर हमें ये क्वेश्चन करना है। लेकिन ये फार्मूले कब एप्लीकेबल होंगे? मैंने जस्ट पिछले के वीडियो में बताया था कि इन फार्मूलों के एप्लीकेबल होने के लिए मस्ट है कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चले और उसका एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। तो यहां भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम जो कुछ हमें बताना है हम इन्हीं के हेल्प से बताएंगे, क्योंकि ये 3 फार्मूले उसी कंडीशन के लिए एप्लीकेबल हैं जिस कंडीशन को यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। हमें बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से, जिसकी शुरू की वेलोसिटी u है, तो टीवें सेकंड में वो कितना दूर गया। अब देखो टीवां सेकंड का मतलब क्या हुआ।
टीएस सेकंड का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहूँ 7 सेकंड और 7th सेकंड, 7 सेकंड टोटल 7 सेकंड है और 7th सेकंड सिर्फ एक सिंगल सेकंड है, 1 सेकंड है। ये कब शुरू होगा? जब छठवां सेकंड बीत जाएगा और 6 सेकंड के बाद और 7 सेकंड के बीच का जो 1 सेकंड होगा वो 7वां सेकंड कहलाएगा। 5वां सेकंड क्या होगा कि 4 सेकंड बीतने के बाद जो एक अगला सेकंड होगा वो 5वां सेकंड होगा। तो वैसे ही टीवां सेकंड कितना होगा कि टी सेकंड से एक कम टी माइनस 1 सेकंड बीतने के बाद जो अगला एक सेकंड होगा वो टीवां सेकंड कहलाएगा। तो हमें टीवें सेकंड में चली गई दूरी बताना है। बेसिकली उन फार्मूलों में जो मैंने 3 बताए हैं, दूरी का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। बट चूंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और लौट कर नहीं आ रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। ये हिडन है, इसलिए यहाँ पर बड़े आराम से हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टीवें सेकंड में कितना दूर जाएगा। तो अगर कोई बोले कि ऑब्जेक्ट 7वें सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो हम पहले शुरू से 7 सेकंड की पूरी दूरी निकालेंगे, शुरू से 6 सेकंड की पूरी दूरी निकालेंगे, 7 सेकंड की पूरी दूरी में से 6 सेकंड की पूरी दूरी घटाएंगे तो 7वें सेकंड की दूरी आएगी। या कोई कहे कि ऑब्जेक्ट 10वें सेकंड में कितना गया, जो 1 सेकंड है, तो शुरू से 10 सेकंड की पूरी दूरी, जैसे मान लो कोई कहे कि ऑब्जेक्ट 10वें सेकंड में कितना दूर गया, तो शुरू से 10 सेकंड की पूरी दूरी निकालेंगे और शुरू से 9 सेकंड की पूरी दूरी निकालेंगे, तो 10 सेकंड की दूरी में से 9 सेकंड की दूरी घटाएंगे तो ये जो आएगा ये 10वें सेकंड के द्वारा चली गई दूरी है। 10वां सेकंड कब शुरू होगा? जब 9 सेकंड बीत जाएगा। तो इसी लॉजिक को अगर हम लेके चलते हैं तो कोई बोले कि ऑब्जेक्ट टीवें सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो हम पहले टी सेकंड की पूरी दूरी निकालेंगे, टी सेकंड की पूरी दूरी निकालेंगे और 1 सेकंड कम यानी कि टी माइनस 1 सेकंड के शुरू से पूरी दूरी निकालेंगे। ये जो दूरी आएगी ये टीवें सेकंड की चलेगी दूरी कहलाएगी। तो बड़े आराम से हम इक्वेशन के सेकंड फॉर्म को यानी कि s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का हमको यूज करना चाहिए। तो पहले हम टी सेकंड की पूरी दूरी निकालेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं कि एस टी बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये टी सेकंड की चलेगी पूरी दूरी है, ये इक्वेशन 1 हो गया। और 1 सेकंड कम यानी कि टी माइनस 1 सेकंड की चलेगी दूरी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कैपिटल एस टी माइनस 1। तो कोई भी जानेगा कि टी माइनस 1 सेकंड की चलेगी पूरी दूरी को मैं बता रहा हूं। तो वेलोसिटी शुरू की यू ही है, तो अब टी के प्लेस पर रखेंगे टी माइनस 1, तो हो गया टी माइनस 1 यू प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो टी सेकंड की चलेगी पूरी दूरी और एक टी माइनस 1 सेकंड की चलेगी पूरी दूरी निकाल दिया। अब टीवें सेकंड की चलेगी दूरी निकालना है, एसटीएस निकालना है, तो इसमें से ये हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं और बड़े आराम से हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं एसटीएथ, तो एसटीएथ हो गया टी सेकंड की पूरी दूरी और 1 सेकंड कम यानी कि टी माइनस 1 सेकंड की पूरी दूरी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कहलाएगा टीवें सेकंड में चली गई दूरी। अब हम इसे लिखते चल रहे हैं। तो हमने एस टी को लिखा था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। और इसे मैं लिख रहा हूं यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये टी सेकंड की चली गई पूरी दूरी है और 1 सेकंड कम की चली गई पूरी दूरी है, तो जो आएगा ये टीवें सेकंड की दूरी को बताएगा। अब नया कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई ही करना है। तो सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि हमने लिखा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, अब इसको मैंने यू से मल्टीप्लाई किया तो हो गया यू टी माइनस यू, और ये हो जाएगा हाफ ए माइनस बी को होल स्क्वायर से
इसको एक्सपेंड किया तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। ये ऐसे हो गया। थोड़ा और सिंपल किया तो हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट खोलते हो और यहाँ मैं मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहा हूँ एक साथ, एक स्टेप बच जाएगा। तो हो जाएगा माइनस यू टी, माइनस प्लस प्लस हो गया, यू हो गया, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और हो जाएगा ए टी। तो ये हमने एक्सपेंशन लिख दिया। देखो यहाँ कंफ्यूज ना हो, ये माइनस साइन यहाँ आएगा तो माइनस यू टी हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस इस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, और इससे ये मल्टीप्लाई तो 2 कट जाएगा, ए टी आएगा माइनस से, ऑलरेडी यहाँ एक माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब देखो इसमें ये बेटा कैंसिल आउट हो जा रहा है और हाफ ए टी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो क्या बच जा रहा है, यहां मिल गया हमें u, ये मिला u, और मिला a बाई 2 और ए टी, इतनी चीजें मिल गई। अब हम थोड़ा सा बुक के हिसाब से रीअरेंज कर रहे हैं, तो हमने लिखा u a बाई 2, ए टी पहले लिख दिया और यहां लिखा माइनस a बाई 2। तो अगर और सिंपल होगा तो देखो मैं u को u रहने दे रहा हूं, यहां से मैं a बाई 2 कॉमन ले रहा हूं, तो जो कॉमन ले जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो a बाई 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2t और वहां जाएगा -1, तो ये हो गया एसटीएथ। तो टीवें सेकंड में चलेगी दूरी का ये फार्मूला हो गया। अगर आप इस राइट डाउन कर लो तो मैं मिटाकर लास्टली में रिजल्ट लिख रहा हूं, तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, तो रिजल्ट ये हो गया एसटीएथ बराबर u प्लस ए बाई 2 2t -1। तो एक फार्मूले की तरह हो गया, कि कोई अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो किसी पर्टिकुलर सेकंड में, 7वें सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, 8वें सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, बस 7 रख देंगे, 8 रख देंगे, और उस एक सिंगल सेकंड, 7वां सेकंड, 8वां सेकंड, 10वां सेकंड में चलेगी दूरी, यहां से निकल जाएगी। तो ये हो गया। इस फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन 2004 आईटी का है, तो कुल मिलाकर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं और ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ये फार्मूला मैं सबसे ऊपर लिख दे रहा हूं, उसके नीचे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो फार्मूला बाद में लिख दूंगा, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन आईआईटी 2004 का क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखो कि कैसे होगा। ए स्मॉल block slides, SLIDES, slides without friction down and inclined plane starting from rest. Let ST be the distance
let st be the distance traveled from t minus 1 to t minus 1 to t. Okay, then st upon st minus 1, sorry, st upon st plus 1 इज, और चार ऑप्शन हैं. फर्स्ट है 2t माइनस 1 अपॉन 2t. दूसरा ऑप्शन है 2t प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1. तीसरा ऑप्शन है 2t माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 1. और चौथा ऑप्शन है 2t अपॉन 2t प्लस 1. क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो बेटा, कुछ है नहीं, बस आपको लैंग्वेज समझनी है. A small block slides without friction down an inclined plane starting from rest. कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, मान लो यही इंक्लाइंड प्लेन है, वो ऐसे स्लाइड कर रहा है और बिना फ्रिक्शन के स्लाइड कर रहा है. तो हमें बता st किसको बता रहा है? st बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा t माइनस 1 सेकेंड से t प्लस t1 सेकेंड के बीच में, t माइनस 1 सेकेंड से t सेकेंड के बीच में. इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये 1 सेकेंड की चली गई दूरी है. इसके बाद अगर ये टाइम आ रहा है तो कितने का फर्क है? 1 सेकेंड. यानी कि जो st सिंबल है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए सिंगल सेकेंड है, इन t सेकेंड है, जिसका फार्मूला हमने जस्ट तुम्हें भी बताया. बस यहाँ कहने का ये वे उनका बदल गया है. तो जब कह रहे हैं कि लेट एस टी बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्रॉम t माइनस 1 सेकेंड टू t सेकेंड, मीन्स एस टी डिनोट कर रहा है, एस टी सिंबल है कि 1 सेकेंड में या टीवें सेकेंड में चलेगी दूरी. t माइनस 1 के बाद t आ रहा है, मीन्स टीवें सेकेंड में चलेगी दूरी को ये कह रहे हैं, यानी कि 1 सेकेंड में चलेगी दूरी को ये एस टी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमें बताना है कि ये रेशियो क्या होगा. ये रेशियो किसे बता रहा है? टीवें सेकंड में चलेगी दूरी अपॉन t प्लस 1वें सेकंड में चलेगी दूरी. यानी कि अगर इसको 7 कहें तो 7वें सेकंड में चलेगी दूरी और 8वें सेकंड में चलेगी दूरी. 7 8 नहीं, एस टी का मतलब 7वां सेकंड या टीवां सेकंड, एस टी प्लस 1 का मतलब t प्लस 1वां सेकंड. अगर ये 7 है, ये 8 है, तो अगर ये S7 है तो S8 है, मीन्स 7वें सेकंड में चलेगी दूरी और 8वें सेकंड में चलेगी दूरी का रेशियो हमें बताना है. या टीवें सेकंड में चलेगी दूरी और t प्लस 1वें सेकंड में चलेगी दूरी का रेशियो बताना है. और आंसर इसमें से एक होना चाहिए. अब देखो, जो फार्मूला मैंने आपको अभी बताया, मैं उसे लिख दे रहा हूं. मैंने फार्मूला बताया कि एस टी एस बराबर u प्लस ए बाई 2t माइनस 1. इस फार्मूले को राइट डाउन करने में दो एजम्पशंस हमने लिए थे कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. जब तक ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इस क्वेश्चन को लगाने में हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे. अब देखो, खास बात क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें अगर ऑब्जेक्ट, मान लो ये थीटा है, अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग चल रहा है तो ये ट्रेजेक्ट्री एक स्ट्रेट लाइन ही तो है. तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बिना फ्रिक्शन के चल रहा है. तो अगर इस पर फोर्स देखें तो mg लगेगा, जो अगर इसका वेट होगा ये r है. ये बातें फिर मैंने बताई नहीं है, लेकिन इधर जो एक्सेलरेशन लगेगा mg साइन थीटा लगेगा फोर्स, या इधर अगर एक्सेलरेशन लगेगा तो लगेगा g साइन थीटा. हमें g साइन थीटा लिखना जरूरी नहीं है, बस ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट इधर चलेगा
और यह गिवन प्लेन है, तो न जी चेंज होगा न साइन थीटा चेंज होगा, मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में ये हमारे लिए इररिलेवेंट है कि ऑब्जेक्ट की रियल मोशन को देखें कि इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे चल रहा है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पहली बात तो फुलफिल हो गई। दूसरी बात, किस प्रोसेस में फ्रिक्शन है नहीं, आर का कोई कंपोनेंट इधर नहीं मिलेगा, आगे मैं बताऊंगा, केवल mg का कंपोनेंट इधर मिलेगा, mg साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो, और m से डिवाइड कर दो तो इधर एक्सेलरेशन हो गया g साइन थीटा। तो कुल मिलाकर अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर चल रहा है तो रास्ता स्ट्रेट लाइन हो गया और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। हम यही दो बात बतानी थी, क्योंकि जब तक ये दो बातें नहीं होंगी इस रिलेशन का हम यूज नहीं कर पाएंगे जिसे हमने लिखा है। तो यहाँ दोनों बातें बिल्कुल हो रही हैं, तो बड़े आराम से हम इस रेशियो को बता पाएंगे। तो हमारा फार्मूला था एस टी एफ बराबर यू प्लस ए बाई टू टी माइनस वन। अब यहाँ पर इनके हिसाब से मैं इसको अगर एस टी लिख दूँ तो यहाँ ये बताएगा टी में सेकंड में चलेगी दूरी। चूंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एस टी हो जाएगा 0 प्लस ए बाई टू टी माइनस वन, या लिख दिया हमने एस टी बराबर ए बाई टू टी माइनस वन। तो ये एस टी हो गया, यानी कि टीवें सेकंड में चली गई दूरी। ओके, अगर मैं इसे मिटा दूं तो मैं यहां लिख दे रहा हूं फिर से कि एस टी हमने निकाल लिया था ए बाई टू टी माइनस वन। ओके, चलो इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर हमें बताना कि टी प्लस 1 सेकंड में चलेगी दूरी, तो जहां टी है वहां बस हम रख देंगे टी प्लस 1, क्योंकि इस फार्मूले में टी में सेकंड में चलेगी दूरी का फार्मूला ये हो गया। तो जितने भी जिस मोमेंट पूछ रहा है उस मोमेंट की वैल्यू रख दो। 7वां सेकंड पूछता तो 7 रखते, 10वां सेकंड पूछता तो 10 रखते। तो वैसे ही अगर एस टी प्लस 1 निकालें तो ए बाई टू तो वही रह जाएगा, 2 को 2 लिखा, टी के प्लस रख देंगे बेटा टी प्लस 1 माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2t प्लस 2 माइनस 1, तो 2t माइनस 1 चला आएगा, 2t प्लस 1 चला आएगा, तो ये हो जाएगा a बाई टू। देखो ये 2t है प्लस 2 है और माइनस 1 तो 1 रह जाएगा, तो ये हो गया 2t प्लस 1। तो अगर मैं थोड़ा प्रिसाइज वे से लिखूं, अगर मैं प्रिसाइज वे से लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि st1 चला आया a बाई टू टी प्लस 1, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये रेशियो निकालना है तो इसको इसे डिवाइड कर दो, तो जब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बाई ये चलाएगा, मीन्स 2t माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 1, मतलब कि सी ऑप्शन हो गया। तो ये क्वेश्चन था IIT 2004 का और हमने इसका आंसर बता दिया। तो ये छोटा सा वीडियो यही था कि कैसे हम अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो एक पर्टिकुलर सेकंड पर यानी कि 1 सेकंड में चलेगी दूरी का फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला बताया a बाई टू टी यू प्लस a बाई टू टी माइनस 1, उसका यूज करके ये IIT का क्वेश्चन हमने बता दिया। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए महादेव।